बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरी राय चैनल। नाज़रीन आज बात करेंगे इमरान खान को क्या मुकम्मल तौर पर फ़िक्स करने के लिए तैयारी कर ली गई है और कॉल नहीं दूंगा, ये सलमान अकरम राजा ने किस बुनियाद पर मंतक पैदा की, इस पर भी बात करेंगे। और कप्तान की बहनों का बड़ा सरप्राइज़ तैयार, और उन्होंने ये वाज़िह तौर पर बता भी दिया कि बड़ा सरप्राइज़ तैयार है। और इमरान खान की वकला टीम पर इस बेशुमार सवालात उठना शुरू हो गए। और इसके अलावा मौलाना फजल रहमान साहब को क्या हो गया, इस व्लॉग में इन ख़बरों का अता करेंगे। सबसे पहले जो सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि कॉल नहीं दूंगा। अब सलमान अकरम राजा साहब की एक नई मंतक है कि 10 लाख बंदा होगा तो कॉल दूंगा, ना 10 लाख बंदा होना है ना इन्होंने कॉल देनी है। ये वही बात आ गई कि ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। इस तरह की सूरत हाल बना रहे हैं। ये किसी सियासतदान की इस तरह की अप्रोच नहीं होती। सियासतदान हमेशा मोमेंटम बनाते हैं। सियासतदानों ने हमेशा एक सिस्टम देखे। इमरान खान बार बार निकलते थे, बार बार कॉल देते थे और आहिस्ता आहिस्ता मोमेंटम बन जाता था। लेकिन मुझे लगता है इन्होंने सीखा ही कुछ नहीं है, इनको ये अंदाज़ा ही नहीं है। ये सिर्फ और अपना भी काम अच्छे तरीके से ये वकला हज़रात जो हैं वो नहीं कर पा रहे। वो मैं आगे चलकर आपको बताता हूँ। हर बार कहते हैं कि डैला के बाहर अलीमा खान का धरना ख़त्म कराने वाला जो है वो अपना सलमान अकरम राजा हों या बैरिस्टर गौहर हों, ये होते हैं। और ये आते हैं अलामती तौर पर और वक्ती तौर पर बैठ कर चले जाते हैं और फिर कहते हैं जी मरूसियत है, फ़लाँ है, ढिमका है। तो सूरत हाल ये है कि ये तो अब एक्सपोज होना शुरू हो गए हैं और आज डयाला जेल के बाहर आए भी हैं, लेकिन बहनों की मुलाकात नहीं हुई। और दूसरा, ये कितने लोग इस अपना पार्टी का नाकाम तरीन बंदे जो हैं वो इस टाइम पार्टी के ऊपर बैठे हैं। और ये बहुत बड़ी बात ये है कि ये वो लोग हैं जिनको मौका इमरान खान के जेल के अंदर जाने के बाद मिला, और अब यही नहीं चाहते कि किसी तरीके से इमरान खान बाहर आ जाएं। आप आगे चलकर मैं आपको बताता हूं कि सूरत हाल क्या है। पहले तो हम ये बात कर लें कि नौरीन नियाज़ी जो हैं वो आज वहाँ पर पहुँची और उज़्मा खान साहिबा भी पहुँची वहाँ पर। तो वहाँ पर जो है वो इमरान खान के लिए उन्होंने कहा कि तहरीक में हिस्सा लेने की को मरूसियत कह रहे हैं। हमने ना कोई ओहदा लिया, ना सदारत तो नहीं ले रहे। जो घरों में बैठे हैं वो कहते हैं हम भी ना निकले और कोई दूसरा भी ना निकले। मुंह तोड़ जवाब है इनको। वो जो कलफ वाली सरकार है, अली मोहम्मद खान, जिसके बालों का जल भी ख़राब नहीं होता, वो भी देखने आकर ऐसी बातें करता है और उसकी वीडियोज़ मौजूद हैं। उसका बेटा उसके साथ साथ प्रोटोकॉल ले रहा है। तो ये वो लोग हैं जो मरूसियत की बात करते हैं और अपने बच्चों को साथ लगा कर बैठाया हुआ है। तो ये वो लोग हैं। क्या ओहदा लिया है, क्या उन्होंने कोई प्रोटोकॉल लिया है इमरान खान की बहनों ने? तो ये सबसे बड़ा एक सवाल है इन पर। क्यों ये लोग चाह रहे हैं कि इमरान खान बाहर ना आए, यही वजह है। इसीलिए ये मज़ामत भी नहीं करना चाहते। याद रखें, जब पॉलिटिकल पार्टी अपना दबाव बढ़ाती है तो फिर ही मुज़ाकरात होते हैं, वैसे मुज़ाकरात नहीं होते। लेकिन ये पता नहीं कौन सी अहम मक्कों की जन्नत में रहते हैं कि 3 साल गुजर गए हैं इनके लीडर को और इनको कोई होश नहीं है। और दूसरा, रिपोर्टर्स ने सवाल किया कि मतलब अब अलीमा खान खैबर पख्तूनख्वा के अंदर होंगी या फिर पंजाब के अंदर भी होंगी, आप लोगों का कोई छोटा मोटा प्लान है? ये नौरीन खान नियाज़ी से सवाल किया गया। उन्होंने कहा वक्त से पहले कोई चीज़ नहीं बता सकते, अब क्या करना है पहले से तो नहीं कोई बताएगा ना आपको। तो यानी कि बात सीधी सीधी क्लियर है। और उन्होंने ये भी कहा है सरप्राइज़ होगा और सरप्राइज़ से आ रहा है। और पंजाब में मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, मूवमेंट शुरू हो गई हैं, पम्पलेट तकसीम किए जा रहे हैं और लोगों को मोटिवेट किया जा रहा है। और इसी तरह ही तरीक़े चलती हैं। ये थोड़ी होता है कि आप कहें कि जी 10 लाख बंदा आएगा तो मैं हिलूँगा अपनी जगह से। ये तो एमको की जन्नत में रहने वाली बात है। मज़े आप लूट रहे हैं। आपको वकालत के अलावा जानता कौन था? जो वकालत का काम है वो भी नहीं ये काम कर पाए। और आप देखें ना यहाँ पर कि 5 मार्च 2026 को कानून साजी हुई कि हाई कोर्ट से अपीलें वफाकी आइनी अदालत जाएंगी, ठीक है। और हालांकि आइनी अदालत का मैंडेट सिर्फ आइनी मामलात पर बताया गया था। इस कानून को किसी फोरम पर चैलेंज नहीं किया गया कि जो नैब के हवाले से जो अपीलें आइनी फोरम जो है वो सुनेगी। और ये भी समझ आ रही है कि मखसूस केसेस के लिए
तरमीम ये लाई गई कि लेकिन मखसूस केसेस वाले खामोश हैं, हालांकि सारे वकील हैं। मखसूस केसेस ये किसके लिए लाए गए? ये इमरान खान के लिए लाए गए, लेकिन इस पर ये उनके वकुला खामोश। बल्कि अब वो उसको चैलेंज भी किया गया है, लेकिन पीटीआई उसमें फरीक नहीं बनी। पीटीआई के वकुला को क्या इस बात की समझ नहीं है? सारी समझ है। इसका मतलब ये है कि ये कहीं ना कहीं पर जाकर अपने मफादात के हाथों मजबूर हैं या कंप्रोमाइज़ हैं। इनमें से तो एक ही चीज़ समझ आ रही है। और दूसरा, इमरान खान को अंदर रखने का मंसूबा जो है, वो मैंने बात की कि इमरान खान को लंबा अंदर फिक्स तैयारी की जा रही है और तैयारी मुकम्मल है, क्योंकि नैब कानून में तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट का नैब मुकदमात पर कोई इख्तियार बाकी नहीं रहा और वकुला ने चैलेंज भी नहीं किया। और नैब मुकदमात में सज़ा और ज़मानत के हाई कोर्ट के फैसलों के खिलाफ अपीलें वफाकी आइनी अदालत सुनेगी। अटारनी जनरल मंसूर उस्मान अवान के सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर के सरबराही में 3 रुकनी बेंच के सामने दलाइल। नैब ने भी अटारनी जनरल के मौक़िफ़ की हदायत कर दी, मौक़िफ़ की हमायत कर दी। आप अब यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि पीटीआई कहाँ मौजूद थी। वहाँ पर पीटीआई का कोई वकील वहाँ पर मौजूद नहीं। सारी वकुला के साथ पार्टी भरी, लेकिन क्या हुआ कि ये वही सूरत हाल नज़र आ रही है। यहाँ प्लाटों के चक्कर में है, तो यहाँ फिर अपने ज़ाती मफादात के चक्कर में है। इनको इससे कोई गर्ज नहीं। इनको जो शोहरत मिली वो इमरान खान के हाथ रखने की वजह से मिली। अल्लाह ताला ने इनको एक मौका दिया, लेकिन ये मौका ज़ाया करते हुए नज़र आ रहे हैं, जो कि इंतहाई जो है मायूस कुन बात है। मैं आपको इमरान खान का इस हवाले से वाज़ह तौर पर पैगाम जो उन्होंने ट्वीट किया था, उनके ट्विटर अकाउंट से हुआ था, तो खान साहब ने कहा था डट जाओ या हट जाओ। खान साहब ने बहुत पहले ये बात कह दी थी, और बात हम दोबारा दोहराने की इसलिए ज़रूरत पेश आई कि अगर आप बोझ नहीं उठा सकते तो खान साहब ने आपको वाज़ह तौर पर कहा था कि या डट जाओ या हट जाओ। लेकिन अब ये कहते हैं, ऐसे सवालात उठाएं तो ये कहते हैं कि तमाम लोग इंतशारी हैं। और भाई 3 साल से आपका लीडर जेल में है, उसकी आंख ज़ाया कर दी गई है और आवाम का बुरकस निकल चुका है। आवाम बिजली के बिलों, गैस के बिलों और दूसरी चीज़ों से परेशान है। जो सूरत हाल बनी है, वो ना आपने अवामी हकूक़ के लिए आवाज़ उठाई, बल्कि आप अपनी याशियों में लगे रहे और ब्लू पासपोर्ट तो रेड पासपोर्ट तो फलाना पासपोर्ट, इसके चक्कर में लगे रहे। तो ये सूरत हाल है। याद रखें कि तारीख़ के कूड़ेदान में आपने जाना है। इमरान खान ने बाहर आना ही आना है और आपने घरों को जाना है। फिर आपका नाम लेने वाला कोई नहीं होगा, ना किसी को पता होगा कि कोई आपसे पहले कोई आया था या कोई था। और तीसरी बात मैं आपको करता चलूँ कि मौलाना साहब को क्या हो गया है। अब मौलाना साहब के ऊपर सारे जो हैं वो चढ़ दौड़े हैं। मौलाना साहब ने एक मुतनाज़ा बयान दिया, लेकिन मेरा मौक़िफ़ जो है मौलाना फजलुर रहमान साहब के बारे में आज भी वही है, जमात इस्लामी के बारे में आज भी वही है, पीपल्स पार्टी के बारे में भी आज भी वही है कि ये असल इशू से तवज्जो उठाने के लिए मैदान में आते हैं, अपने मफादात हासिल करने के लिए। क्या माज़रत के साथ क्या ऐसा नहीं लग रहा कि आपको कि रजीम चेंज के दौरान एक मुंतखब सियासी हुकूमत के ख़िलाफ़ इन्होंने ज़ालिमाना रवैया इख्तियार किया और एक साइफ़र के ज़रिए हुकूमत गिराई, जिसके सरबराह PDM के मौलाना फजलुर रहमान थे। तो क्या वो उस गुनाह की इन्होंने माफ़ी मांगी, उसकी तौबा की, उसका कोई लोगों से बात की कि मैं कौम से माफ़ी मांगता हूँ? नहीं। इसी तरह यही हाल। और बात यह है कि ये अब अपने मकसद का हिस्सा मांग रहे हैं, क्योंकि इनको सदारत का वादा किया गया था, इनको सदारत नहीं मिली। और अब ऐसे लग रहा है जैसे एक और तरमीमें आ रही हैं 1-2, जिसकी वजह से इनके हाथ से सब कुछ जा रहा है और ये सिर्फ ये चाह रहे हैं कि सानू भी कुछ दियो, वरना असी जड़ा है ना रोला पावांगे। तो ये वो रोला पाने वाली बात अब बन गई है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। बाकी ये जितने मर्जी ट्रेंड चला लें, कौम इनके बारे में जानती है। और एक जो तजिया है वो ये भी है कि शायद ये चाह रहे हैं या इनको गवर्नरशिप दी जाए KP की और बलोचिस्तान की, या इनको जो है KP में हुकूमत दी जाए, क्योंकि ज़ात तो डिक्लेयर कर दिए गए हैं PTI के लोग। बल्ले का निशान PTI से छीना गया हुआ है, तो लिहाजा PTI बाकायदा जमात के तौर पर तो ट्रीट नहीं की जा रही। तो ये इसलिए इस चक्कर में है, और कोई मामला नहीं है। तो बाकी जो चढ़ दौड़े हैं वो सारे के सारे वो सब यही बयान दे चुके हैं जो मौलाना फजलुर रहमान साहब आज बातें कर रहे हैं। उन्होंने भी जो है अदारों के बारे में ऐसी ही ज़बान इस्तेमाल की, लेकिन चाहे वो ख्वाजा आसफ़
साहब हों, चाहे वो राना सनाउल्लाह साहब हों, चाहे वो मरीम नवाज़ साहिबा हों, चाहे वो नवाज शरीफ साहब हों, ये सब लोग ये बातें कर रहे हैं। ये किस मुँह से मौलाना साहब को ये बात कर रहे हैं? तो लिहाजा बात वही है कि जो वो कहते हैं ना कि ताड़ा कुत्ता कुत्ता साडा कुत्ता टोमी, तो ये वो वाली साहब कर रहे हैं, इसके अलावा और कोई बात नहीं है। ये कुछ न कोई मामला जो है ये अब अपने मफादात के लिए अचीव करने जा रहे हैं। लेकिन तशवीशनाक बात ये है कि इमरान खान को फिक्स करने की तैयारी है, लेकिन बहनें जो हैं वो डट गई हैं और वो पूरी कोशिश कर रही हैं। देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।